2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने शहरी गरीबों को टारगेट किया, उन्हें बड़ी सौगात दी। लेकिन इस साल के लिए पीएम की लिस्ट में एक और टारगेट शामिल है, वो है पश्चिम बंगाल। बंगो युद्ध 2021 में दीदी के सामने नए चैलेंज आते जा रहे हैं। इसके पीछे एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी हैं, जिनकी बगावत ममता को भारी नहीं बल्कि बहुत भारी पड़ रही है। शुभेंदु अधिकारी आज ममता को एक और झटका देने वाले हैं। शुभेंदु के बाद अब आज उनके छोटे भाई सौम्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा टीएमसी के कई नेता और कार्यकर्ता भी आज बीजेपी से जुड़ सकते हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में शुभेंदु अधिकारी 6 टीएमसी नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे। और अब बारी परिवार की है, यानी शुभेंदु दीदी के गढ़ में सेंध लगाने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं और दीदी के लिए कदम कदम पर चैलेंज खड़ा कर रहे हैं। राष्ट्रवाद की राजनीति को बंगाल में एक नया नायक मिला है। बंगाल के भगवा होते सियासी ताल में एक नया कमल खिला है। कोलकाता के कुरुक्षेत्र में ये मोदी का महारथी भी है और बीजेपी का सारथी। এটা থেকে যদি বেরিয়ে আসতে হয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতেই হবে, দিতেই হবে, দিতেই হবে। इस नए धूमकेतु का नाम है शुभेंदु अधिकारी। बंगाल तो इस नक्षत्र की सियासी गति से बखूबी वाकिफ था, मगर भगवा ध्वजा धारते ही पूरा देश चौंधियाई निगाहों से शुभेंदु को देख रहा है। आखिर कौन है ये अधिकारी और टीएमसी पर कितना भारी? बीजेपी में आते ही शुभेंदु अधिकारी के मैराथन मार्च का दौर शुरू हो गया। समर्थकों की भीड़ बदलती रही, बीजेपी के सूबाई लीडर्स की मौजूदगी बदलती रही, उनके चेहरे बदलते रहे, मगर हर रैली और रोड शो में वही रहे, वही नारे, वही निशान। नहीं बदला तो अट्रैक्शन का प्रधान शुभेंदु अधिकारी। চাই আগলি বার 200 পার, আগলি বার 200 পার। बीजेपी 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 जिंदाबाद, भारत माता की। तोलाबाज भाई को हटाओ, तोलाबाज भाई को हटाओ। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से महानायक बनते हैं और पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग से पावर के मास्टर। राजनीति का पहला दांव है नेता का कम्युनिकेशन। कब, कहां, क्या और कैसे बोलना है, कमोबेश हर कामयाब नेता को पता है, मगर कहां तक खामोश रहना है, कहां से जबान खोलनी है, ये 1.5 सयाने की निशानी। बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु ने मिदनापुर से लेकर बैरकपुर तक, झाड़ग्राम से लेकर नंदीग्राम तक का रोड शो। उनकी रैली में जय श्री राम और हरे कृष्णा हरे हरे, बीजेपी घरे घरे तक के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे हरे। मोदी जी का लहर है, परिवर्तन का रुझान है। ये तो आंधी शुरू हुआ, जब चुनाव आएगा ना सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया। ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए बंगाल का जनता तैयार है। झाड़ग्राम में जब शुभेंदु का काफिला पहुंचा तो उसे काले झंडे दिखाए गए।
काफिला तो शांति से गुजर गया, मगर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो शुभेंदु ने बड़ी मासूमियत से कहा, 5 जन तो थे ही, 3 तो मेरे जानने वाले ही थे। मुझे नमस्कार किया तो मैंने भी जवाब में सिर झुका दिया। আমি দেখেছি 5 জন ছিল, তাদের মধ্যে 3 জনকে আমি চিনি, নমস্কার করেছি, তারা দেখে আমাকে মাথাটা নামিয়ে ফেলেছে। शुभेंदु बैरकपुर में रोड शो कर रहे थे। ये टीएमसी से आए बीजेपी के दमदार सांसद अर्जुन सिंह का इलाका है। इस रैली में भी जय श्री राम के ही नारे लग रहे थे। मगर उसी दिन नंदीग्राम की रैली के लिए आ रहे उनके समर्थकों पर हमला हुआ। 8 से 10 घायल हुए। शुभेंदु ने इसे टीएमसी के जिहादियों का गुनाह करार दे दिया। তো আমার কর্মসূচিতে বা আমাদের কর্মসূচিতে বাধা দিতে পারেনি, সামনে আসার ক্ষমতা নেই। লুকিয়ে চুরিয়ে ভূতামোড় বলে একটি জায়গা আছে কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে, 15 থেকে 16 জন দুষ্কৃতকারী বলা যেতে পারে, জিহাদি বলা যেতে পারে, যারা অপর ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনে বাধা দেয়। কোনো ধর্মে নেই, গীতা থেকে শুরু করে প্রত্যেকের নিজ নিজের যে ধর্মীয় গ্রন্থ আছে, কোথাও কিন্তু হিংসার কথা বলা নেই, ভালোবাসার কথা বলা আছে, মানব প্রেমের কথা বলা আছে। সেই কথা চৈতন্যদেবও বলে গেছেন আমাদের সেখানে। আজকে এই জিনিস করেছেন। মিছিলে 5000-এর বেশি ভক্ত ছিল, আমরা নিয়ন্ত্রিত করেছি। তারা ভূতামোড়ে যেতে চেয়েছিল, পাল্টা প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল, আমরা তাদের বিরত করেছি। পুলিশে এফআইআর হয়েছে, প্রতিবাদ হয়েছে। তো এখানে মানুষজন আছে, আমি বলেছি গণতান্ত্রিকভাবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে নিজের ধর্মের প্রতি আস্থাশীল, অপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা এর প্রতিবাদ করব। প্রত্যেক নন্দীগ্রাম ভারতবর্ষের বাইরে নয়। शुभेंदु के कामयाबी की कहानी इसी समझदारी ने लिखी है। इसी समझदारी ने शुभेंदु को बंगाल में बीजेपी का सुटेबल बॉय बना दिया। कैडर बेस पार्टियां कार्यकर्ताओं की कुंडली नहीं देखती, मगर शुभेंदु को शामिल कराने बीजेपी के शाह मुहूर्त देखकर मिदनापुर आए। समर्थकों से भरी जनसभा में शुभेंदु का स्वागत हुआ। गरीब, पिछड़े, आदिवासी और किसानों के बीच एक ब्राह्मण नेता को मिलता ये जनसमर्थन चौंकाने वाला है। अब तो शुभेंदु गर्व के साथ खुद के ब्राह्मण होने का उद्घोष भी करते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम की रैली में कहा कि मैं एक ईमानदार ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, जो भी करता हूं बेहद ईमानदारी से करता हूं, मुझे अपने धर्म पर भरोसा है और जब मैं एक जनप्रतिनिधि हूं तो अपना काम, अपनी भूमिका बेहद ईमानदारी से निभाता हूं। शुभेंदु के इस बयान को कुछ लोगों ने उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद आए बदलाव के तौर पर पेश किया, जबकि शुभेंदु समर्थक इसे ब्राह्मण की कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी बता रहे हैं। हालांकि सच ये भी है कि बंगाल की राजनीति में जातिवाद का वैसा असर नहीं है जैसा हिंदी भाषी राज्यों में देखा जाता है। मगर सवाल फिर जस का तस है, कौन है ये शुभेंदु अधिकारी? सियासी जंग में ममता पर कितने भारी? তুই তৃণমূলে থাকবি না, তোর কিচ্ছু দরকার নেই, চলে আয়, আমরা সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। গিয়ে বলবো তোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও, তোলাবাজ ভাইপো হাঁটাও, তোলাবাজ भाईपो हटाओ। मुहावरे में कहना आसान है कि घर का भेदी लंका ढाए, मगर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हर बार ऐसा होना आसान नहीं। टीएमसी छोड़कर पहले भी नेता बीजेपी में आए, मगर शुभेंदु में कौन सा सुरखाब का पर लगा है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उन्हें हाथों हाथ ले रही है? तो इसका पहला जवाब है बंगाल की सियासत में उनकी कंसिस्टेंट कामयाबी। 50 साल के शुभेंदु ने 15 साल की राजनीति में केवल सफलता की सीढ़ी चढ़ी है। 2006 में पहली बार कांथी दक्षिण सीट से टीएमसी विधायक बने। 2007 के सफल आंदोलन के बाद नंदीग्राम के नायक बने। 2009 में खुश होकर ममता ने तमलुक से टिकट दिया तो एमपी बन गए। 2014 के चुनाव में भी तमलुक सीट पर शुभेंदु का कब्जा बरकरार रहा। 2016 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा छोड़ नंदीग्राम से विधायक बने। 2016 में ममता ने परिवहन मंत्री बनाया तो मंत्रिमंडल में नंबर 2 की हैसियत में पहुंच गए। रसूखदार सियासी परिवार से बहुतेरे नेता आते हैं, मगर वो भी सियासत की सांप सीढ़ी में फंसे नजर आते हैं।
शुभेंदु अधिकारी अगर सतत सक्रिय हैं तो इसके पीछे जनता से उनका सीधा जुड़ाव है। बंगाल एक सेंटिमेंटल सूबा है। यह सेंटिमेंट वोट लेने और देने में भी दिखता है। शुभेंदु ने छात्र राजनीति से ही इस सेंटिमेंट को समझ लिया। एक बार नब्ज थामी तो छोड़ी नहीं। यही वजह है कि शुभेंदु से ममता का खिंचाव दिखते ही आमी दादार अनुगामी यानी मैं दादा का समर्थक और शुभेंदु अधिकारी फैंस क्लब के पोस्टर मिदनापुर से लेकर कोलकाता तक की सड़कों पर दिखने लगे। पूर्वी मिदनापुर में इस बार एक मजेदार बात देखने को मिल रही है, वो है जगह जगह चौराहों पर कटआउट और पोस्टर, वो भी सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के। मेरे पीछे भी है, मैं आपको दिखाता हूं। आप शुभेंदु अधिकारी का एक पोस्टर देख रहे हैं और मजेदार बात यह है कि यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस का कोई चिन्ह, कोई झंडा, कुछ नहीं है। और जो संदेश दिया है उसमें भी साफ साफ कहा है कि जहां पर चित्त यानी मन भय शून्य है और सिर ऊंचा है, यानी कि किसी से कोई डर नहीं है, सिर ऊंचा करके चलना है। तो एक संदेश निहित है इन जो उक्तियां हैं उनमें। और पूरे के पूरे शहर में अगर मैं पीछे दिखाऊं, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक और पोस्टर लगा हुआ है शुभेंदु अधिकारी का। तो जगह जगह शुभेंदु अधिकारी के जो भी पोस्टर लगे हुए हैं उनमें तृणमूल कांग्रेस का झंडा या चिन्ह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। शुभेंदु की जनता ने साफ कह दिया, जहां दादा वहां हम। विकास की बात करें तो क्या आपको लगता है जितना विकास होना चाहिए था इस जगह का, इस इलाके का, उतना हुआ है? हाँ, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। अधिकारी परिवार है ना, इसलिए अच्छा हुआ। जहाँ हुआ, हाँ जहाँ हुआ अधिकारी परिवार के हाथ में हुआ। अधिकारी के पंच में अगर हम मिदनापुर आते हैं, पूर्व मिदनापुर, तो अधिकारी परिवार का बहुत ज्यादा यहाँ पर वो है। हाँ, वो शेष बात है। वही आखिरी बात है। हाँ, आखिरी बात है। तो अभी तो अधिकारी परिवार के जो शुभेंदु अधिकारी हैं, वो तो कहाँ जाएंगे, कोई ठीक है नहीं। हम लोग का बात नहीं बोला, वो जहाँ जाएगा हमारा साथ है। वो मुख्यमंत्री होगा, हम लोग मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, अवश्य। आप क्या बोल रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी माने वेस्ट बंगाल में वो है तो सब कुछ है और है नहीं तो कुछ भी है। हम तो सीधा सीधा एक बात बताते हैं आपको। जब शुभेंदु का, जब ममता का इधर इस कॉलेज मार्ट में हुआ था ना, देख रहा है इधर, देखा ही ले पहले चलन देखा, ये इतना लोग कभी नहीं आया। ठीक है, क्यों आया है उस लोग? ममता दी का जब ये यहाँ पे समावेश हुआ था तब आधा ये आपका भरा हुआ नहीं था, ये पूरा भर गया है। अभी देखिए, अभी मैं आया तो वो पूरा रास्ता भर पूरा एकदम जाम हुआ लगा हुआ था। ठीक है, आदमी तंग हो गया। ठीक है, अभी बीजेपी का ही सरकार आएगा और बीजेपी का ही आएगा। जय श्री राम। दीदी जो कर रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है। अभी यहाँ पे जो बंगला पे यहाँ पे बीजेपी का समर्थन मर रहा है, आदमी 10 रोज मर रहा है। पेपर में हम लोग पढ़ते हैं, रोज मर रहा है। काहे मर रहा है? कोई स्टेट पे असर नहीं हो रहा है। यहाँ पे काहे हो रहा है? यहाँ पे तो गुंडाराज हो गया है। नेता को जनता बड़ा बनाती है। जनाधार बड़ा हो और वो भी 1.5 दशक से स्थायी हो तो फिर कहना ही क्या। शुभेंदु की इस ताकत को सबसे पहले अमित शाह ने भांपा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बीजेपी की इलेक्शन मशीन कहे जाने वाले शाह के सेक्रेटरिएट ने कोशिश 2019 से ही शुरू कर दी थी, मगर कामयाबी तब मिली जब महत्वाकांक्षी शुभेंदु और ममता दीदी के बीच भाईपो अभिषेक और प्रशांत किशोर आ गए। आज ममता से बढ़ती दूरी शुभेंदु की बीजेपी से नजदीकी में बदल गई। लगभग 5 साल पहले तक टीएमसी का गढ़ कहे जाने वाले मिदनापुर की बदली हुई तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे अगर आप देखें तो चारों ओर बीजेपी के झंडे दिखाई दे रहे हैं और मिदनापुर शहर और मिदनापुर शहर के आसपास आप जहां भी जाएंगे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की हवा और बीजेपी के झंडे दिखाई देंगे। विचारधारा है बीजेपी का, वो संगठन से ही उठ रहा है। तृणमूल शेष हो गया, बीजेपी आएगा। 2021 में बीजेपी आया। मगर अब एक बड़ा सवाल, जिन वजहों से शुभेंदु अधिकारी ममता से असंतुष्ट थे, क्या उन मुद्दों पर बीजेपी उन्हें संतुष्ट कर पाएगी? कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बीजेपी बखूबी समझ रही है कि बंगाल में उसने हाथी बांध लिया है। नंदीग्राम आंदोलन के आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी की मदद से ममता बनर्जी सत्ता तक पहुंची और बदले में ममता बनर्जी ने शुभेंदु को नंबर 2 की हैसियत दी। शुभेंदु ने काम भी बड़ा किया था, भूमि उच्छेद प्रतिरोधक कमेटी को एकत्रित किया, लोगों को एकत्रित किया और उस समय के बहुत बड़े
सीपीएम नेता लक्ष्मण सेठ को जड़ों से उखाड़ फेंका और नंदीग्राम आंदोलन के प्रभाव से ही शुभेंदु अधिकारी का प्रभाव जंगल महल से लेकर मालदा तक पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे जनाधार बढ़ता है, नेता की महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगती है। माओवादी उग्रवादी कोटेश्वर राव उर्फ किशन जी के लिए कुख्यात जंगल महल में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में शुभेंदु अधिकारी का ही हाथ था। पूर्व मिदनापुर जिले की 16 सीटों के अलावा पश्चिम मिदनापुर की 18, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मुर्शिदाबाद की 22 और मालदा की 12 सीटों में ज्यादातर पर अधिकारी और उनके परिवार का असर है। मुर्शिदाबाद और मालदा में बतौर पार्टी पर्यवेक्षक शुभेंदु ने कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को तृणमूल में शामिल कर कई नगर पालिकाएं जीतने में अहम रोल अदा किया। यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए हाईवेज पर कोहरे ने कैसे मचाया कोहराम।